नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रहे हैं, कथन निष्कर्ष। यहां से यूपी पुलिस एसएससी जीडी में एक क्वेश्चन आना ही आना है। और कथन निष्कर्ष हम एक ऐसी विधि से पढ़ेंगे, बिल्कुल देसी जुगाड़ होगा और आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता। ये हमारा वादा है कि एक क्वेश्चन आप पक्का करके जाएंगे। ठीक है, तो बने रहेंगे 10 मिनट मेरे साथ और पहले समझेंगे इसके कुछ नियम। सवाल क्या है यहाँ सबसे पहले कि हमें एक कथन देगा, स्टेटमेंट देगा और फिर उसके बाद 2 या 3 निष्कर्ष देगा। तो कथन के आधार पर हमें निष्कर्ष बताने होते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है या कौन सा निष्कर्ष गलत है, या दोनों निष्कर्ष सही हैं या सभी निष्कर्ष गलत हैं। इस तरह के हमें जवाब देने होंगे। तो देखो इसमें करना क्या है, इसमें 3 तरह के डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो डायग्राम हम समझ लें, 1 मिनट का काम है। सबसे पहले जैसे सभी का डायग्राम है, हमें सभी का डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाना है, जैसे मैंने कहा कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो आप डायग्राम ये बनाना होगा कि जो सभी ए हैं वो क्या हैं भाई, बी हैं। तो ए का डायग्राम ये है और बी का डायग्राम ये है, सभी ए बी हैं। एक होता है कुछ का डायग्राम, कुछ का डायग्राम जैसे कुछ ए बी हैं। इसका मतलब होगा कि अगर ये ए का डायग्राम है तो इनमें से कुछ ए बी होंगी। एक होगा कोई नहीं का डायग्राम, जैसे कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इसका मतलब है ए अलग होगा और बी अलग होगा। इस तरह से हमें ये डायग्राम बनाने होते हैं। और आते हैं पहले सवाल की तरफ। कथन निष्कर्ष, हमें वो 2 या 3 कथन देगा, उसके बाद 2, 3 या 4 अधिकतम निष्कर्ष देगा, फिर उसके होंगे विकल्प। ठीक है, इस तरह से हमें विकल्प मिलेंगे कि निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो इस तरह के हमें विकल्प मिलेंगे। तो जो हमारा निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर हम विकल्प चिन्हित करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कथन को पढ़ेंगे और इस कथन के आधार पर अपना डायग्राम तैयार करेंगे। इसने कहा सभी फूल पेड़ हैं, तो हमें बता दिया सभी फूल क्या हैं, पेड़। तो आप पहले फूल का डायग्राम बनाना है। सभी फूल क्या हैं भैया, सभी फूल हैं पेड़। तो हमने लिख दिया सभी फूल पेड़ हैं। इसके बाद इसने कहा कि सभी पेड़ फल हैं। ये वाले जो पेड़ हैं ना, ये सब के सब क्या हैं, फल हैं। तो सभी पेड़ फल हैं। तो डायग्राम हमारा बनकर हुआ तैयार। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे, तो देखो जब आप यहाँ अंदर से बाहर की तरफ जाओगे तो सभी लगा के पढ़ोगे। जैसे सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल फल हैं, सभी पेड़ फल हैं। फिर समझें, जब आप अंदर से बाहर जाओगे सभी लगा के पढ़ोगे। सभी फूल पेड़ हैं, सभी फूल फल हैं, सभी पेड़ फल हैं। और जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो कुछ लगा के पढ़ोगे। जैसे कुछ फल पेड़ हैं, कुछ फल फूल हैं, कुछ पेड़ फूल हैं। ये हमारी होगी पढ़ने की विधि। अब यहाँ से हम कथन से आगे बढ़ेंगे। कथन हमारा कंप्लीट हुआ, डायग्राम हमने कथन के अनुसार बना लिया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। इसने पहला निष्कर्ष हमें बताया कि कुछ फल फूल हैं, कुछ फल से जाना है, कुछ फल क्या है, फूल हैं। तो भाई जब हम ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ें तो कुछ ही लगा के तो पढ़ें। तो हाँ, कुछ फल फूल हैं, ये बात सत्य है। तो पहला तो सत्य है। अब दूसरे निष्कर्ष देखेंगे। सभी फूल फल हैं, सभी फूल ये है, सभी फूल फल हैं। अब नीचे से जा रहे हैं ऊपर तो सभी लगा के पढ़ रहे हैं ना, हम भी कह रहे हैं सभी फूल फल हैं और निष्कर्ष में भी यही लिखा हुआ है। तो ये बात सत्य है, यानी दूसरा निष्कर्ष भी सही है। तो यहाँ निष्कर्ष फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो हम अपना जवाब क्या देंगे, हम अपना जवाब देंगे कि निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। अब सवाल 2 आपके सामने है। कथन में दिया गया है सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी चक्रवात बवंडर हैं।
फिर उसके बाद हमें दिए 2 निष्कर्ष। पहले हम कथनों के आधार पर अपना डायग्राम तैयार करते हैं। कहता है सभी तूफान चक्रवात हैं। तो भाई ये तूफान का डायग्राम बना दिया हमने। सभी तूफान क्या हैं? तो चक्रवात हैं। ये चक्रवात बना दिया, चक्रवात का डायग्राम हुआ। सभी तूफान चक्रवात के अंदर कर दिए। फिर कहता है सभी चक्रवात बवंडर हैं। ये वाले जो सभी चक्रवात हैं वो क्या हैं? तो आप बोलोगे बवंडर हैं। तो डायग्राम हमारा बनकर हुआ तैयार। पढ़ना कैसे याद रखेंगे? यहाँ से अंदर से बाहर की ओर जाओगे, सभी लगा के पढ़ोगे। सभी तूफान चक्रवात हैं, सभी तूफान बवंडर हैं, सभी चक्रवात बवंडर हैं। ऊपर से यानी बाहर से अंदर की तरफ आओगे, कुछ लगा के पढ़ोगे। जैसे कुछ बवंडर चक्रवात हैं, कुछ बवंडर तूफान हैं, और कुछ चक्रवात तूफान है। इस तरह से पढ़ना है। हमने कथन के आधार पर डायग्राम बना लिया है। अब हम निष्कर्ष जांच करेंगे। कुछ बवंडर तूफान हैं। उसने कहा कुछ बवंडर तूफान हैं। भाई बवंडर तूफान है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, कुछ ही लगा के पढ़ेंगे। तो कुछ बवंडर तूफान हैं, हमारे हिसाब से भी हैं और वो भी कह रहा है कुछ बवंडर तूफान है, तो बात सत्य है ये। फिर कह रहा है कुछ चक्रवात तूफान हैं। कुछ चक्रवात तूफान है। जब हम ऊपर से अंदर की तरफ आएंगे यानी बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ लगा के पढ़ेंगे ना। तो कुछ चक्रवात तूफान है, हम भी यही बात कह रहे हैं और उसने भी यही बात लिखी है। तो हम दोनों की बात सत्य है ना, तो निष्कर्ष सत्य होगा। तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। और भाई हर बार विकल्प ना लिखेंगे, टाइम लगा इन्हें। सवाल 3 आपके सामने है। कहता है कथन हमें दिया है सभी बोतलें गिलास हैं और सभी गिलास जग हैं। पहले हम कथन के अनुसार डायग्राम बनाएंगे। सभी बोतल गिलास हैं। सभी बोतल, ये हमने बोतल का डायग्राम बना दिया। सभी बोतल क्या बताई उसने? गिलास। तो ये हमारी गिलास हुए भाई, सभी बोतल गिलास हुई। फिर कहता है सभी गिलास जग हैं। सभी गिलास जग हैं। आप ये ना कहें कि एक जैसे ही चल रहे हैं जी, सभी तरह के आएंगे। पहले बिल्कुल छोटे छोटे ले रहे हैं जिससे कि आप पे ये आते जाएं। ठीक है, इसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट टाइप हैं और जब आप पढ़ते रहेंगे ना साथ साथ तो आपकी हर सवाल में कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन दूर होगी। तो आप बने रहें, आगे बढ़ा के वीडियो ना देखें भाई। तो ये हमारा डायग्राम बना। पढ़ेंगे कैसे? सभी बोतल गिलास हैं, सभी बोतल जग हैं, सभी गिलास जग हैं। ऊपर बाहर से जब अंदर आएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? सभी कुछ, ऊपर से तो कुछ लगा के पढ़ेंगे। तो कुछ जग गिलास हैं और कुछ जग बोतल हैं, कुछ गिलास बोतल हैं। अब 3 निष्कर्ष हमें दिए हैं यहाँ पे, तो हम अब इन्हें पढ़ेंगे। सभी बोतलें जग हैं। भाई सभी बोतलें जग हैं। अंदर से बाहर की तरफ पढ़ेंगे तो सभी लगा के पढ़ेंगे ना। तो ये बात सही है कि सभी बोतल जग हैं, पहला निष्कर्ष सही है। फिर कह रहा है सभी जग बोतलें हैं। सभी जग बोतलें हैं। भाई ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं यानी बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ लगा के पढ़ें। कुछ जग बोतल हैं। अब हम तो कह रहे हैं कुछ जग बोतल हैं। डायग्राम कह रहा है कुछ जग बोतल हैं और वो कहता है सभी जग बोतल हैं। तो बात अलग अलग हुई ना। जहां हमारी और इसकी बात अलग अलग आ जाए वहीं निष्कर्ष गलत कर दो तो ये निष्कर्ष होगा गलत। अब कहता है कुछ गिलास बोतल हैं। भाई कुछ गिलास बोतल हैं, हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो कुछ ही लगा के पढ़ेंगे। कुछ गिलास बोतल हैं, हमारे हिसाब से भी हैं और वो भी कह रहा है कुछ गिलास बोतल हैं, तो ये होगा सही। चलो अब इसी तरह का ये लास्ट सवाल है, फिर यहाँ से हम बढ़ेंगे थोड़े से। तो आप देखेंगे कथन दिया है सभी भेड़िए कुत्ते हैं और सभी कुत्ते सियार हैं। तो इसने कहा सभी भेड़िए कुत्ते हैं। तो पहले हम सभी भेड़ियों को क्या बना देंगे? सियार। सभी भेड़िए कुत्ते हैं तो सभी भेड़ियों को आप कुत्ता बनाओगे, कुत्ता। और भाई फिर कहता है सभी कुत्ते सियार हैं। सभी कुत्ते सियार हैं। आप कमेंट्स में बतानी है सियार किसे कहें, क्या हो सियार, तो ये बताना है पे भाई कौन कौन जाना है सियार। अगर आप सियार है जान रहे हैं तो फिर आपकी नॉलेज सही है ना। चलो तो हमने डायग्राम तो बना दिया और आप पे पता है कि ये डायग्राम पढ़ेंगे कैसे, सही है। अब डायरेक्ट निष्कर्ष पर चलें। तो कहता है सभी भेड़िए सियार हैं। तो
तो ये बात सही है कि सभी भेड़िए सियार हैं। जब हम अंदर से बाहर की ओर जाएंगे तो सभी लगा के पढ़ेंगे, सभी भेड़िए सियार हैं, पहला निष्कर्ष सही है। फिर कहता है सभी सियार भेड़िए हैं, सभी सियार भेड़िए हैं। अब देखो हम जब बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ लगा के पढ़ेंगे ना, कुछ सियार भेड़िए हैं, हमारे हिसाब से तो कुछ सियार भेड़िए होने चाहिए, और वो कहता है कि सभी सियार भेड़िया हैं। गलत है ना, दोनों की बात अलग अलग हुई। हमारे हिसाब से सही बात क्या है कि कुछ सियार भेड़िए हैं, और वो कहता है कि सभी सियार भेड़िए हैं। भाई ये गलत कह रहा है, ठीक है। तो केवल और केवल फर्स्ट निष्कर्ष ही निकलेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ से सवाल थोड़े चेंज होने शुरू हुए। पहले कहता है कि सभी पेंसिलें इरेजर हैं। तो भाई देखो सभी पेंसिल उसने बताई है हमें कि इरेजर हैं, तो सभी पेंसिल इरेजर बना दी हमने, इरेजर के अंदर रखेंगे। अब इसने कहा कुछ शार्पनर पेंसिल हैं, कुछ शार्पनर पेंसिल हैं। आप याद करो हमने कुछ का डायग्राम कैसे बनाना है, इस तरह से। तो कुछ शार्पनर क्या हैं, पेंसिल हैं, तो उसने कुछ शार्पनर पेंसिल बोले हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे शार्पनर, शार्पनर। तो कुछ शार्पनर पेंसिल है ना, तो पेंसिल के डायग्राम में ये काट के जाएंगे, क्रॉस करके जाएंगे, तो हमारा डायग्राम ये बनेगा। अब इसे पढ़ेंगे कैसे, सभी पेंसिल इरेजर हैं, कुछ पेंसिल शार्पनर हैं, कुछ शार्पनर पेंसिल हैं, और कुछ शार्पनर इरेजर हैं। क्योंकि ये वाले तो इरेजर है ना, तो यहाँ कुछ शार्पनर इरेजर भी होंगे, ठीक है। ये हमारा होगा इसका जो निष्कर्ष है सही सही। अब इसके निष्कर्ष क्या दिए हैं देखो, कुछ शार्पनर इरेजर हैं, कुछ शार्पनर इरेजर हैं भाई ये वाले शार्पनर इरेजर भी हैं। तो पहला निष्कर्ष कैसा है, सही। फिर कहता है सभी पेंसिल शार्पनर हैं, सभी पेंसिल शार्पनर हैं, कहाँ हैं, कुछ ही है ना, कुछ ही पेंसिल शार्पनर हैं। तो ये दूसरा निष्कर्ष गलत है, दूसरा निष्कर्ष गलत है। अगला क्वेश्चन है सभी शासक मशीनें हैं, कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। दो कथन हमें दिए हैं, इनके आधार पर हम डायग्राम बनाएंगे। सभी शासक, तो भाई ये देखो हमने बना दिया शासक का डायग्राम। सभी शासक क्या है, मशीन है, सभी शासक मशीन हैं, सभी शासक मशीन हैं। क्लियर हुई बात। फिर कहता है कुछ मशीनें महंगी वस्तुएं हैं। देखो ये हो सकता है कि ये वाली जो मशीन है ना ये महंगी वस्तु हो, महंगी वस्तु हो, ठीक है भाई। ये वाली जो मशीन है महंगी वस्तु हो, पर क्या हमें ये लिमिट बताइए कि आप यहीं तक जाना है। भाई यहाँ तक की भी तो मशीन है, यहाँ तक की मशीनें भी तो क्या हो सकती थी, महंगी वस्तु हो सकती थी। तो हम ये डायग्राम इस तरह से भी बना सकते थे कि ये वाली जो महंगी मशीनें हैं, महंगी मशीन, महंगी वस्तु, महंगी वस्तु, ये महंगी वस्तु मशीनें हैं। तो भाई ये कुछ महंगी वस्तु मशीनें हैं, तो यहाँ तक भी तो जा सकें हम, ठीक। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि हम यहीं तक रहेंगे, ठीक, इस डायग्राम तक भी जा सकें, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक। तो अब हमारे दो डायग्राम बने, एक डायग्राम हमारा ये बना और एक डायग्राम ये बना। जो निष्कर्ष दोनों डायग्राम के हिसाब से सत्य होगा वो सत्य माना जाएगा। पहला है कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं। देखो यहाँ तो कुछ शासक महंगी वस्तुएं हैं, यहाँ कुछ शासक महंगी वस्तुएं नहीं हैं। अब एक जगह बात सत्य है, एक जगह बात असत्य है, तो हम क्या मानेंगे, उस बात है असत्य ही मानेंगे। निष्कर्ष आप गलत मानोगे, ऐसे निष्कर्ष गलत होंगे सदैव। दूसरा है कुछ महंगी वस्तुएं मशीन हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीन हैं, यहाँ भी हैं, कुछ महंगी वस्तुएं मशीन यहाँ भी हैं। तो ये निष्कर्ष दोनों कथनों, दोनों डायग्राम के आधार पर सत्य है, तो ये दूसरे वाला हो जाएगा हमारा सत्य। तीसरा है सभी महंगी वस्तुएं मशीन हैं, सभी महंगी वस्तुएं मशीन हैं, ये बात असत्य है क्योंकि कुछ ही महंगी वस्तुएं मशीन हैं, तो ये भी होगा गलत। तो केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है।
चलो जी, क्वेश्चन अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये मान लो आपके दिमाग खुल जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कुछ बल्ब एलईडी हैं और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं। तो सबसे पहले हमें दिया कुछ बल्ब एलईडी हैं, हमने बना दिया भाई, ये हमारे बल्ब हैं और इनमें से कुछ बल्ब एलईडी हैं, एलईडी। अब कहता है कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, कुछ एलईडी क्या हैं, ट्यूबलाइट हैं, ट्यूबलाइट हैं। तो डायग्राम बनकर तैयार हुआ। लेकिन आप ये बताओ, हमें ऐसे कोई पता ही पहले से कि ये वाली एलईडी ही ट्यूबलाइट होंगी? ये भी तो हो सकता था कि यहाँ वाली एलईडी भी ट्यूबलाइट हो, ये भी तो हो सके ना। तो आप दूसरा भी डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा, वो भी बनाना है। पहले देखो ये बल्ब है, बल्ब, इनमें से कुछ बल्ब एलईडी हैं, एलईडी हैं और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं। तो भाई ये वाली एलईडी भी तो ट्यूबलाइट हो सके ना, ट्यूबलाइट ये भी तो हो सके ना। क्लियर? तो यहाँ डायग्राम कितने बने? तो आप बोलोगे जी 2 डायग्राम बने। अब देखो दोनों डायग्राम के आधार पर आप निष्कर्ष देने हैं। जो बात दोनों डायग्राम के आधार पर सत्य होगी वही निष्कर्ष सत्य होगा, अन्यथा निष्कर्ष गलत माना जाएगा। तो अब आएंगे, देखो कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, इसने कहा कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं। भाई यहाँ तो कोई भी ट्यूबलाइट बल्ब नहीं दिख रही हमें, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब यहाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ देखो कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, बल्ब के सर्किल में क्रॉस कर रहा है ना ये। हाँ, तो कुछ ट्यूबलाइट यहाँ तो बल्ब हैं, लेकिन कुछ ट्यूबलाइट यहाँ बल्ब नहीं है। तो एक जगह तो है, एक जगह नहीं है। अभी रुक जाएंगे। यहाँ कहता है कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है। देखो कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन ट्यूबलाइट यहाँ तो बल्ब है, कुछ ट्यूबलाइट यहाँ बल्ब हैं। तो जब हमें इस तरह से निष्कर्ष देना कि एक बात है पहले तो बतावे वो सही, फिर उसी बात है बतावे गलत, एक बात पहले बताई जाए सही, फिर उसी को बता दे गलत। सेम जो चीज़ ऊपर ही वो पॉजिटिव में यहाँ नेगेटिव में दे दिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करना है, ये बताना है कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। यानी एक निष्कर्ष सही है, या तो फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। तो ऐसे केस में आप विकल्प में ये मिलेगा कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है। तो यहाँ आपका उत्तर ये होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सभी सड़कें वाहन हैं और कुछ वाहन पेड़ हैं। 2 कथन हमें दिए हैं, स्टेटमेंट, इनके आधार पर हमें डायग्राम बनाना है। सभी सड़क वाहन हैं, तो ये हमने बना दिया सड़क का डायग्राम, और ये सब की सब सड़क क्या हैं, वाहन हैं। तो सभी सड़क वाहन हो जाएंगे, तो ये वाहन का डायग्राम। यहाँ तक बात कंप्लीट। फिर कहता है कुछ वाहन पेड़ हैं। भाई इनमें से कुछ वाहन क्या हैं, पेड़ हैं। अब हमें बताओ कि आप ये कैसे मालूम हुआ कि ये वाले ही वाहन पेड़ हैं? ऐसा भी तो हो सके कि ये वाले जो पेड़ हैं, ठीक, पेड़ हमारे यहाँ तक के वाहन हो, ठीक है, यहाँ तक भी तो ले सके हम डायग्राम। तो पहले हमने क्या किया कि डायग्राम हमने यहाँ तक बना लिया। उसने कहा कि कुछ वाहन पेड़ हैं, तो भाई देखो कुछ वाहन पेड़ हैं, तो ये कुछ वाहन पेड़ में बना दिए। लेकिन हमें ये क्या पता है कि यही वाले वाहन पेड़ हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ये वाले वाहन भी क्या हों, पेड़ हों, ठीक है। तो डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। अब देखो पहले निष्कर्ष कहता है कुछ पेड़ सड़क हैं, कुछ पेड़ सड़क हैं। आप बताओ भाई, कुछ पेड़ सड़क हैं, यहाँ तो नहीं है, लेकिन कुछ पेड़ सड़क यहाँ हैं। अब एक जगह तो कुछ पेड़ सड़क हैं, एक जगह कुछ पेड़ सड़क नहीं है। तो ये बात कैसी होगी हमारी, गलत, निष्कर्ष गलत। जब दोनों जगह एक सी बात ना पा रही दोनों डायग्राम में, तो वो बात असत्य होगी। फिर कहता है सभी वाहन पेड़ हैं, सभी वाहन पेड़ हैं। आप बताओ, सभी वाहन ना तो यहाँ पेड़ और सभी वाहन ना यहाँ पेड़, कुछ ही वाहन पेड़ हैं दोनों जगह। तो ये भी बात कैसी होगी, गलत। तो आप आंसर क्या देंगे कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ पेंसिलें छड़ हैं। भाई देखो
ये हमने बना दिए पेंसिल, और इनमें से कुछ पेंसिल छड़ हैं। कुछ पेंसिल क्या हैं भैया? छड़ हैं। फिर कहता है सभी छड़ पेड़ हैं। सभी छड़ क्या हैं? पेड़। तो सभी छड़ हो जाएंगे पेड़। तो डायग्राम इस तरह से होगा। अब उसने कहा निष्कर्ष में सभी छड़ें पेंसिल हैं। सभी छड़ें पेंसिल हैं। बताओ आप, क्या सभी छड़ पेंसिल हैं? नहीं। आप कहोगे जी कुछ छड़ पेंसिल हैं, तो ये बात तो हो जाएगी गलत। पहला निष्कर्ष गलत हुआ। फिर कहता है सभी पेंसिलें पेड़ हैं। सभी पेंसिलें पेड़ हैं, तो आप बोलोगे जी नहीं, कुछ पेंसिल ही पेड़ हैं। तो ये भी डायग्राम कैसा हो, सॉरी, ये भी निष्कर्ष कैसा होगा? आप बोलोगे गलत। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी महिला लड़कियां हैं। तो कथन दिया है हमें सभी महिला लड़कियां हैं। ये महिला हैं और सब महिला लड़कियां हैं। सब महिला लड़की हैं। चलो जी, और फिर कहता है कुछ लड़कियां चित्रकार हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, पर हमें ये कैसे पता है कि ये इतनी ही लड़कियां चित्रकार हैं? ये भी तो हो सके कि यहाँ तक की लड़कियां चित्रकार हों। ठीक है, यहाँ तक की लड़कियां चित्रकार हों। तो अब डायग्राम हमारा ये बना, यानी दो डायग्राम बन गए। इसमें हमने एक जगह ही बना दिया है। तो निष्कर्ष फर्स्ट देखते हैं, सभी लड़कियां महिलाएं हैं। सभी लड़कियां महिलाएं हैं। आप बताओ, जब मतलब बाहर से हम अंदर की तरफ आएंगे तो कुछ लगा के पढ़ेंगे, कुछ लड़कियां महिला हैं। वो कहता है सभी लड़कियां महिलाएं, हम कह रहे हैं कुछ लड़कियां महिलाएं, तो पहली बात तो हो जाएगी इसकी गलत। फिर कहता है कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। कुछ महिलाएं चित्रकार हैं। देखो यहाँ तो कुछ महिला चित्रकार हैं, लेकिन यहाँ महिला चित्रकार नहीं है। जब दोनों जगह बात अलग अलग हो तो फिर डायग्राम कैसा होगा? गलत होगा। तो दोनों निष्कर्ष गलत हैं भाई इसके। चलो जी, सवाल नेक्स्ट है। कथन दिया है कि सभी चमगादड़ पक्षी हैं। तो भाई देखो, सभी चमगादड़, ये हमने चमगादड़ का डायग्राम बना दिया। सभी चमगादड़ क्या हैं? पक्षी हैं। तो सभी चमगादड़ पक्षी बना दिए, ये बात सही है। कुछ चूहे चमगादड़ हैं। अब देखो कुछ चूहे चमगादड़ हैं। अब देखो दूसरे में कहता है कुछ चूहे चमगादड़ हैं, तो कुछ चूहे क्या बन जाएंगे? ये चमगादड़ बन जाएंगे। तो हमारा डायग्राम बनकर तैयार हुआ। अब ये इसने कहा निष्कर्ष यहाँ 3 दिए हैं कि कुछ चूहे पक्षी हैं। तो आप देखो कुछ चूहे पक्षी वाले डायग्राम में आ रहा है ना ये, हाँ, कुछ चूहे पक्षी हैं, तो पहली बात सत्य है। फिर कहता है कुछ पक्षी चमगादड़ हैं। भाई देखो कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, ऊपर से आएंगे नीचे कुछ लगा के पढ़ेंगे, कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, दूसरी बात सत्य हुई। फिर कहता है सभी चूहे चमगादड़ हैं। सभी चूहे चमगादड़ हैं नहीं, कुछ चूहे चमगादड़ हैं। तो तीसरा निष्कर्ष हो जाएगा गलत। तो आपका जवाब क्या होगा? निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी ऊंट गधे हैं। सभी ऊंट गधे हैं। तो हमने डायग्राम बना दिया, ये सभी ऊंट होंगे और सभी ऊंट क्या हैं भैया? तो आप बोलोगे जी गधे हैं। सभी ऊंट गधे हैं। फिर कहता है कुछ बिल्लियां ऊंट हैं। कुछ बिल्लियां ऊंट हैं। तो अगर हम बनाएंगे कुछ बिल्लियां ऊंट हैं। चलो यहाँ बना कुछ बिल्लियां ऊंट हैं। फिर ये कहता है सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं। सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं। देखो ये तो हमारी बिल्ली हुई, बिल्ली। फिर कहता है सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं, ये बना दिया हमने डॉल्फिन। ठीक, सभी डॉल्फिन बिल्लियां हैं। अब देखो इसमें ऐसा भी हो सके कि डॉल्फिन यहाँ तक भी जाए, डॉल्फिन यहाँ तक भी जा सकें। ठीक है, तो हम ये भी बना सकें एक डायग्राम यहाँ कि ये सभी डी बना रहा हूँ मैं डॉल्फिन के लिए कि सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं। अब भी तो सभी डॉल्फिन बिल्लियाँ हैं, तो ये हमारा डायग्राम बनेगा। इसके अनुसार हम आंसर देंगे। तो पहला उसने कहा कि सभी डॉल्फिन गधे हैं। सभी डॉल्फिन गधे हैं। आप किसी भी डायग्राम के आधार पर देखो, क्या सभी डॉल्फिन गधे हैं? क्या सभी डॉल्फिन गधे हैं? यहाँ तो कोई भी डॉल्फिन गधा नहीं है, यहाँ पे कुछ डॉल्फिन गधे जरूर हैं। तो पहली बात सत्य हो जाएगी, असत्य हो जाएगी कि सभी डॉल्फिन गधे हैं। पहला हो जाएगा बिल्कुल गलत। फिर कहता है कुछ डॉल्फिन गधे हैं। कुछ डॉल्फिन गधे हैं। तो देखो भाई यहाँ तो कुछ डॉल्फिन गधे हैं
और यहाँ कुछ डॉल्फिन गधे नहीं है, तो दोनों बात अलग अलग हैं, इसलिए ये डायग्राम भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरे में कहता है कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, देखो कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, गधे और बिल्ली, ये डायग्राम सही है, ठीक है। तो कुछ गधे बिल्लियाँ हैं, बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है सभी बिल्लियाँ गधे हैं, देखो सभी बिल्लियाँ गधे नहीं हैं, कुछ ही बिल्लियाँ गधे हैं, तो ये भी डायग्राम क्या होगा, गलत होगा। तो केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। क्वेश्चन है सभी फलियाँ घास हैं और सभी रोटियां घास हैं। दो कथन दिए हैं, दो ही दिए हैं निष्कर्ष, कुछ फलियां रोटियां हैं और कुछ रोटियां फलियां हैं। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे, कथन पढ़ेंगे। सभी फलियां घास हैं, सभी फलियां ये फली हैं, सभी फली क्या हैं भाई, आप बोलोगे जी घास हैं। फिर इसने कहा कि सभी रोटियां घास हैं, अब सभी रोटियां भी घास हैं, तो रोटियां भी इसी के अंदर आएंगी, तो ये छोटा बनाएंगे डायग्राम। सभी फली, ये फली बनाई हमने, सभी फलियां घास हैं, बिल्कुल सही है। सभी रोटियां घास हैं, सभी रोटियां घास हैं, रोटियां घास हैं। अच्छा, ये डायग्राम हमारा बनकर तैयार हुआ। हो सकता है कि इनमें से ये भी इस तरह से भी बन जाए डायग्राम कि भाई, तो अब आप देखेंगे इसने कहा कुछ फलियां रोटियां हैं, तो आप बताओ कुछ फलियां रोटियां यहाँ तो हैं, कुछ फलियां यहाँ तो रोटियां हैं, लेकिन कुछ फली यहाँ रोटी नहीं है, तो ये बात होगी गलत। फिर कहता है कुछ रोटियां फलियां हैं, कुछ रोटियां यहाँ तो फली हैं, लेकिन कुछ रोटी यहाँ फली नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। तो दोनों निष्कर्ष होंगे गलत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है सभी सफ़ेद गुलाबी हैं, सभी हरे गुलाबी हैं। पहले उसने कहा सभी सफ़ेद गुलाबी हैं, सभी सफ़ेद गुलाबी हैं। फिर कहता है सभी हरे गुलाबी हैं, भाई सभी हरे भी क्या हैं, तो आप बोलोगे गुलाबी हैं, लेकिन ये दोनों अभी अलग अलग हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले हरे गुलाबी हों, ठीक है, ऐसे भी आप डायग्राम बना सकते हैं। चलो अब निष्कर्ष पाएंगे। कुछ गुलाबी हरे हैं, कुछ गुलाबी हरे हैं, कुछ गुलाबी हरे हैं। ऊपर से नीचे आएंगे, कुछ ही लगा के तो पढ़ेंगे, जब ऊपर से बाहर से अंदर आएंगे कुछ लगा के पढ़ेंगे, तो ये बात सत्य है कि कुछ गुलाबी हरे हैं। फिर कहता है कुछ गुलाबी सफ़ेद हैं, हाँ भाई देखो ये गलत बना, कुछ गुलाबी हरे हैं सत्य है, और कुछ गुलाबी सफ़ेद हैं, तो दोनों बात यहाँ होंगी सत्य, यानी दोनों निष्कर्ष सही हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कथन दिया सभी बल्ले छड़ी हैं, सभी बल्ला क्या है भैया, सभी बल्ला छड़ी हैं, तो हमने ये छड़ी बना दी है। फिर कहता है कोई छड़ी गेंद नहीं है, कोई छड़ी गेंद नहीं है, तो गेंद का डायग्राम आप अलग बनाएंगे। कोई भी छड़ी गेंद नहीं है, और जब गेंद नहीं है तो बल्ला होगी ना, ठीक है, तो अलग अलग बना दिए। अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। कोई बल्ला गेंद नहीं है, भाई कोई भी बल्ला गेंद नहीं है, बिल्कुल बात सत्य है ही ना कोई भी बल्ला गेंद। फिर कहता है कोई गेंद बल्ला नहीं है, कोई गेंद बल्ला नहीं है, बिल्कुल सत्य है ये भी बात। तो इस तरह से ये दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन हमें 2 दिए हैं, निष्कर्ष अब की बार हमें 4 दिए हैं। कहता है कोई भी मछली पेन नहीं है, भाई देखो ये बना दिए हमने मछली, और कोई भी मछली पेन नहीं है, पेन अलग बना दिए। फिर कहता है सभी कुंजियाँ पेन हैं, सभी कुंजियाँ पेन है, ये तो पेन का डायग्राम ये है, और सभी कुंजियाँ क्या हैं, सभी कुंजियाँ पेन हैं। चलो जी ये डायग्राम बना हमारा, कोई भी मछली पेन नहीं है, सभी कुंजियाँ पेन हैं। फिर अब निष्कर्ष पढ़ेंगे। कोई भी कुंजी पेन नहीं है, कोई भी कुंजी पेन नहीं है, यहाँ तो सब कुंजी पेन है, वो कह रहा हो कोई कुंजी पेन नहीं है, तो ये गलत बोल रहा हो ना, तो निष्कर्ष इसका पहला तो हुआ गलत। फिर कहता है कोई भी पेन कुंजी नहीं है, कोई भी पेन कुंजी नहीं है, और हमें पता है जब ऊपर से नीचे आएंगे या बाहर से अंदर की तरफ आएंगे कुछ लगा के पढ़ेंगे, कुछ पेन कुंजियाँ हैं, तो वो कह रहा है कोई भी पेन कुंजी नहीं है, हम कह रहे हैं कुछ पेन तो भाई कुंजियाँ हैं, तो ये बात इसकी गलत है। फिर कहता है कुछ पेन कुंजियाँ हैं, बिल्कुल सत्य बात बोली है अब किसने, कुछ पेन कुंजियाँ हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। फिर कहता है कुछ कुंजियाँ मछलियाँ हैं, कोई भी कुंजी मछली नहीं है, ठीक है, तो ये बात इसकी क्या हो जाएगी, गलत। तो भाई वीडियो आप कैसी लगी, अगर बढ़िया लगी ना तो एक सब्सक्राइब बढ़वा दो और एक जने पे ऐसे शेयर भी कर दो, और कमेंट्स में बतानी है बात कि वीडियो कैसी रही। आगे ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।